गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जो प्रीवियस ईयर 4 साल से क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब 4 साल के पेपर हैं, उसको ही पूरा हमने यहाँ लिख दिया है। तो क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं उनको देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 19, 20, 22, 25 तक के। ठीक, किसके? मेंटल हेल्थ नर्सिंग के। पहला क्वेश्चन आया था, डिफाइन मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस क्या है? मेंटल इलनेस मतलब मेंटल मतलब माइंड से रिलेटेड, इलनेस मतलब डिसीज। जब किसी इंसान को कोई बीमारी हो जाएगी जो ब्रेन को अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से चेंज इन इमोशन, थिंकिंग, बिहेवियर, इस पूरी चेंजमेंट को हम मेंटल इलनेस कहेंगे। या फिर मेंटल इलनेस इज अ टाइप ऑफ हेल्थ डिसीज, हेल्थ कंडीशन बाय विच अ पर्सन्स इमोशंस, बिहेवियर और थिंकिंग चेंज हो जाए, उसे मेंटल इलनेस कहते हैं। कॉज क्या हो सकते हैं? जेनेटिकली हो सकता है कॉज इसका, कोई ब्रेन में सर्जरी हुई हो, या न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन है या सेरोटोनिन है वो दिक्कत दे गए हो, या कभी कोई ब्रेन हेमरेज हुआ हो, या ब्रेन में कोई नर्व है वो दिक्कत दे रही हो, तो ये मेंटल इलनेस के कॉज हो सकते हैं। रोल क्या होता? सबको पता है। देखो, साइकियाट्रिक नर्स का क्या रोल होगा? मैनेजमेंट करना, ट्रीटमेंट करना, प्रॉपर तरीके से थेरापेटिक कम्युनिकेशन करना, जिसकी वजह से उसका जो डिप्रेशन कंडीशन है या जो मेंटल इशू है वो ठीक हो सके। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनकी वीडियोस बना रखी है मैंने, तो आप लोग देख लेना। सेकंड क्वेश्चन, मानिया क्या है, उसके सारे सिम्टम्स क्या है उसको आप लोग देख लेना। तो मानिया क्या है? जब अचानक किसी के इमोशन में चेंजमेंट आ जाए, बिहेवियर में चेंजमेंट आ जाए, ठीक, और थिंकिंग में चेंजमेंट आ जाए, उस प्रक्रिया को मानिया कहते हैं, इस प्रोसेस को मानिया कहते हैं। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। उसके बाद नेक्स्ट, साइलेंट सिम्टम, वो डिप्रेस रहेगा, खाना कम खाएगा, लोगों से बात नहीं करेगा, या बहुत ज़्यादा बात करेगा, बहुत ज़्यादा सोचेगा। तो कॉज आप लोग तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइंड लिख सकते हैं इसके। नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा और उसी से ऊपर जो आप मिला जुला के कर लेंगे। ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसीज क्या होती है? तो ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसीज, ये 2 डिसीज हैं। ऑब्सेसिव है उसको देखना है, और कंपल्सिव है उसको देखना है। इसमें होता क्या है? ऑब्सेसिव मतलब अनवांटेड थॉट या अनवांटेड ऐसे विचार जो बिना किसी रीजन के आ रहे हैं और बहुत अजीबोगरीब आ रहे हैं। और कंपल्सिव मतलब बहुत ज्यादा क्या करना, बिहेवियर में चेंजमेंट लाना। तो जब दोनों कंडीशन एक साथ देखने को मिले, अनवांटेड थॉट और अनवांटेड बिहेवियर, इस पूरी कंडीशन को ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसीज कहते हैं, जिसे ओसीडी नाम से भी जानते हैं। ये भी एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। ठीक, साइलेंट सिम्टम कुछ कुछ ऊपर के मैच हो जाएंगे, आप लोग लिख ही लोगे। ये याद रखना, जब भी साइलेंट सिम्टम लिखो तो 1-2 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर देना कि ये क्या चीज है, क्यों हो रहा है। ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट आपको याद करना पड़ेगा। डिफाइन सीजोफ्रेनिया एंड इट्स टाइप्स। सीजोफ्रेनिया, इसको 2 भागों में तोड़ोगे, संविच्छेद करोगे तो सीजो मतलब स्प्लिटिंग ऑफ, उसका मतलब फ्रेनिया मतलब माइंड। जब माइंड का स्प्लिट हो जाना, और जब माइंड हम लोगों का स्प्लिट हो जाता है, उसकी वजह से होता क्या है, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, जिस चक्कर में अपना मूड डिसऑर्डर हो जाता है, थिंकिंग में समस्या आ जाती हैं, लोग सोच नहीं पाते हैं, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, और मूड ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ चेंजमेंट उसमें होता ही रहता है। तो ये सीजोफ्रेनिया है, इसके टाइप्स देख लेना आप लोग, और नर्सिंग केयर प्लान सीजोफ्रेनिया का देख लेना। एंजाइटी डिसऑर्डर, ये आजकल ये बीमारी सबको देखने को मिलती है कॉमन। मतलब कोई भी दिक्कत हुई बेचैनी हो गई, कोई भी दिक्कत हुई चिंता करने लगे। तो जब ये चिंता आप बार बार रिपीट करते हो, एक एपिसोड के रूप में, हर एक मिनट में, हर एक घंटे में वही चीज सोचे जा रहे हो, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप ले सकती है। कॉज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन, पॉवर्टी, जेनेटिकली, डेली की लाइफ मैनेज ना कर पाना, फैमिली इशू, सोशल इशू, ये कॉज हो सकते हैं। इनको एक्सप्लेन करना आप लोग। साइलेंट सिम्टम इनमें से उठा के आप लिख सकते हैं। मैनेजमेंट देख लेना। डिफाइन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग मतलब वो नर्स, ऐसी फील्ड जिसमें हम
जो माइंड से रिलेटेड जितनी बीमारी हैं उनके बारे में पढ़ना, उनको सही करना, प्रिवेंट करना, ठीक करना, ट्रीटमेंट करना, मैनेजमेंट करना, ये है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। कुछ मेंटल हेल्थ एक्ट भी है 2-4, वो आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जिसका नाम ही जब मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो तो क्वेश्चन तो आना ही है। थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्वेश्चन 7, इसमें क्या होता है, जब कोई पेशेंट है किसी नर्स से बात करता है या नर्स पेशेंट से बात करती है, उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन होता है वो थेरापेटिक कम्युनिकेशन कहलाता है। क्यों बात करेगी, क्यों, क्योंकि जो पेशेंट है वो बीमार आया है, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे सोशोलॉजिकल, किसी तरीके से हो, उसको जो जब नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, तब जाके पेशेंट अपनी बीमारी सब उसको बता पाएगा। इट्स फेस देख लेने हैं इसके, वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल मतलब डायरेक्ट लिखित में हो, रिटन में हो, ओरली हो। नॉन वर्बल बिना बोले साइन साइन यूज करना, वो नॉन वर्बल में आ जाएगा। ठीक, शॉर्ट नोट आते हैं 14-15 हैं, यही रिपीट होके आए हैं, 1-2 हर बार चेंज होता है। ईसीटी ये एक डिवाइस है, ये शॉर्ट नोट है हमारा। इसमें शॉर्ट नोट आया है कब, ईसीटी पूछा गया था 2022 में। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ये एक थेरेपी है जो मेंटल पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है। क्या होता है इसमें, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके माइंड में लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो माइंड डाइवर्ट हो रहा था वो ठीक हो सके। ठीक, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, इसमें क्या क्या होता है। कुछ सेकंड के लिए दिया जाता है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रिकली थेरेपी मान लो उसको। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, नर्स में हो, फील्ड हो, कोई भी हो, एक पेशेंट का किस तरीके से स्टेटस लेते हैं वो आप लोग लिख लेंगे। फॉरेंसिक सेक्रेटरी, फॉरेंसिक सेक्रेटरी मतलब मेंटल पेशेंट होते हैं, वो जब क्राइम करते हैं तो उस टाइम पे वाकई में वो क्राइम मेंटली कंडीशन में हुआ है या मेंटली कंडीशन में नहीं हुआ है, इस चीज़ को पता करते हैं। और अगर हुआ है मेंटली कंडीशन में तो उनको बचाने की कोशिश करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव देख लेना है, डिफाइन देख लेनी है, कौन कौन से एक्ट हैं वो देख लेनी है। सीबीटी वही कॉग्निशन बिहेवियरल थ्योरी, ये थ्योरी है जिसमें इंसान के मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, किस तरीके से वो बिहेवियर चेंज करने लगता है, वो थ्योरी है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ईटिंग डिसऑर्डर, जब कोई बेचैनी रहता है, चिंता में रहता है तो खाना छोड़ देता है, वेट लॉस हो जाता है, उसके बारे में। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, उनको देख लेना है। एंटी साइकोटिक ड्रग होती है मेंटल पेशेंट के लिए, वो शॉर्ट नोट आया था। ओसीडी सेम वही, ऑब्सेसिव और ये कंपल्सिव डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर वही आ गया। जोहरी विंडो सेकेंड ईयर पढ़ा हुआ था आपने। क्राइसिस इंटरवेंशन, कभी कभी ऐसा होता है आपदाएं आती है, उस टाइम पे नर्स को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, उसके बारे में। मॉडल आते हैं मेंटल हेल्थ के, चाहे वो कॉग्निशन मॉडल हो, चाहे बिहेवियर मॉडल हो। साइकेट्रिक इमरजेंसी, ठीक, ये था शॉर्ट नोट और ये थे क्वेश्चंस, 4 साल के लिख दिए हैं, आप लोग पढ़ लेना या इससे ही नोट्स बना लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।